नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, मकान गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। धर्मशाला में चल रहे खुदाई का काम जिस समय यह बड़ा हादसा हुआ, ये बड़ी खबर आपको पहुंचा रहे हैं। कार्य के चलते कई मकान गिरे हैं और आगरा सिटी स्टेशन रोड स्थित धर्मशाला में यह भीषण हादसा हुआ है। बड़ी खबर आगरा से आपको पहुंचा रहे हैं, जहां हादसे में कई लोगों के दबने की खबर। पुलिस भारी संख्या में घटनास्थल पर मौजूद है। लगातार रेस्क्यू का काम जारी है और साथ ही साथ इस मामले पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान ले लिया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं आगरा से, जहां पर लगातार रेस्क्यू का काम जारी है। सीएम योगी ने भी हादसे का संज्ञान लिया है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। लखनऊ के बाद दूसरी बड़ी घटना, बीते दिन लखनऊ में भी ऐसा ही कोई एक मामला सामने आया था, जहां पर मकान गिरने से लोगों की जान पर बनाई थी। और एक और ये मामला आगरा से, इस बार हादसे में कई लोगों के दबने की खबर। मलबे में कई लोग दबे हो सकते हैं, ये आशंका जताई जा रही है। लखनऊ के बाद भी अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। प्रशासन की अभी भी कोई नजर नहीं है, क्योंकि धर्मशाला में चल रहे खुदाई की काम करते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ। कार्य के चलते कई मकान गिरे हैं और आगरा सिटी स्टेशन रोड के पास धर्मशाला का बनाने का कार्य चल रहा था, जहां पर यह भीषण हादसा हुआ है। हादसे में कई लोगों के दबने की खबर सामने आई है। पुलिस भारी संख्या में घटनास्थल पर मौजूद है। ये तस्वीरें समझाने के लिए काफी है कि किस तरह से ये भीषण हादसा हुआ है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं। धर्मशाला में चल रहे खुदाई के काम के वक्त में ये बड़ा हादसा हुआ। कार्य के चलते कई मकान गिरे हैं और आगरा सिटी स्टेशन रोड स्थित धर्मशाला में ये भीषण हादसा हुआ। तस्वीरें काफी है ये बताने के लिए कि कितनी ज्यादा बड़ी ये घटना। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलेश चौहान लखनऊ से हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। नीलेश, आपका रुख करना चाहूंगी, ये हादसा सामने आया है आगरा में, जहां पर मकान गिर गए हैं, कई मकान गिरे हैं। लखनऊ के बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। देखिए, बिल्कुल अभी कुछ समय पहले ही मेरी बात डीजीपी यूपी डीएस चौहान से हुई है। उनके संज्ञान में पूरी घटना है। आगरा में जिस तरीके से मकान गिरा है, डीजीपी डीएस चौहान का कहना है कि जहां पर ये घटना हुई है, तत्काल प्रभाव से राहत और बचाव कार्य वहां शुरू कर दिया गया है। पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और जल्द से जल्द जो है राहत बचाव कार्य वहां पर शुरू कराया गया है। और साथ ही साथ जो मलबे में फंसे होने की जिन लोगों की संभावनाएं हैं, उनको बाहर निकाला जाने का प्रयास जारी है। जिस तरीके से हमने लखनऊ में 36 घंटे ऑपरेशन चलाकर 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है, वो अपने आप में उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है कि 36 घंटे निरंतर ऑपरेशन चलता रहा। अधिकारी 36 घंटे मौके पर मौजूद रहे और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, यूपी पुलिस अग्निशमन के जो जवान थे पूरी ताकत के साथ जुटे हुए थे, जिसके कारण जो है 36 घंटे सफल ऑपरेशन हुआ और 14 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। आगरा की जो घटना सामने अभी आई है, जहां पर खुदाई के दौरान जो मकान है वो मलबे में तब्दील हुआ है, वहां पर जो लोग फंसे होंगे उनको तत्काल प्रभाव से राहत और बचाव कार्य शुरू करा दिया गया। उनको भी शीघ्र ही बाहर निकाला जाएगा। अब देखना होगा कि आगरा में जिस तरीके से जो खुदाई हो रही थी, खुदाई के दौरान मकान गिरा है, मकान गिरने के बाद कुछ लोगों के फंसे होने की संभावनाएं हैं, उस पर भी यूपी पुलिस बेहतर तरीके से काम करेगी और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को रवाना कर दिया गया है। जल्द ही वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें पहुंचेंगी। जो मलबे में फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने का काम शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल डीजीपी डीएस चौहान ने साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ, चाहे लखनऊ की घटना रही हो या आगरा की घटना जो आज सामने आई है, जहां पर कुछ खुदाई के दौरान मकान जो है धराशायी हुआ है, उसको जो है उसको
जो मलबे में तब्दील हुआ है उसमें से लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। जल्द ही वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान जब मौजूद रहेंगे तो मलबे में फंसे हुए लोगों को जल्द ही बाहर निकाल लिया जाएगा। फिलहाल डीजीपी डीएस चौहान ने ये बयान जारी किया है जिसमें साफ तौर पर कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई कोताही बरती नहीं जाएगी। हमारे अधिकारी जो आगरा के हैं वो वहां पर मौजूद हैं और जरूरत पड़ेगी तो बाहर से भी टीमों को बुलाकर राहत और बचाव कार्य में लगाया जाएगा। नीलेश, क्योंकि पिछले बीते दिनों भी लखनऊ में ये हादसा हुआ था जहां मकान गिर गया था, सकुशल कई लोगों को बाहर भी निकाला गया। ऐसे में आगरा में क्या तस्वीर है, क्या कुछ अपडेट आपके पास इस वक्त है? कितने लोग इसमें फंसे हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मकान धराशायी हुआ है और मकान जब धराशायी हुआ है तो स्थानीय लोगों की अगर हम बात करें तो मकान जिस समय धराशायी हुआ उस समय कई लोग मकान में मौजूद थे और मकान में मौजूद लोग बाहर निकल पाए हैं या नहीं निकल पाए इसकी किसी को अभी जानकारी नहीं है। हालांकि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, लगातार पड़ताल कर रहे हैं कि मकान में कितने लोग थे और लगातार राहत और बचाव कार्य भी शुरू कर दिया गया है ताकि जो मलबे में फंसे हुए अगर कोई व्यक्ति है, कोई मजदूर उसके अंदर फंसे हुए हैं तो उनको बाहर निकाल लिया जाए, उनकी जिंदगी को सुरक्षित बचा लिया जाए। उस पर बेहतर तरीके से काम शुरू कर दिया गया है। डीजीपी डीएस चौहान ने भी अधिकारियों से संज्ञान में लिया है कि क्या मौके पर व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है और जो मलबा है उसमें क्या कोई फंसा हुआ है उस पर अधिकारी वहां पर जुटे हुए हैं और जल्द ही वहां पर राहत और बचाव कार्य शुरू करके जो मलबे में फंसे हुए लोग होंगे तो उनको बाहर निकाला जाएगा। हालांकि भारी संख्या में जो पुलिस बल है मौजूद है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी कुछ देर में वहां पर पहुंच जाएंगी जो राहत और बचाव कार्य में जुट जाएंगी। फिलहाल देखना होगा कि मलबे के नीचे कितने लोग फंसे हैं या फिर जब मकान धराशायी हुआ तो मकान के अंदर कोई था ही नहीं। इस पर जो है अधिकारी पड़ताल में जुटे हैं और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। नीलेश, क्योंकि धर्मशाला के निर्माण का कार्य चल रहा था, ऐसी बात सामने आई है कि कार्य के दौरान ही ये भीषण हादसा हुआ। ऐसे में क्या कुछ कारण आपको अभी तक मिल पाई है सूचना कि रह चुकी है इस भीषण हादसे के पीछे? देखिए, बिल्कुल अगर हम लखनऊ की घटना को देखें और आगरा की घटना को देखें, लखनऊ में जिस तरीके से घटना सामने आई कि जो बिल्डिंग थी अलाया अपार्टमेंट्स, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफ़ी कमजोर था। उसके जो पिलर्स बनाए गए थे 9 से 13 इंच के पिलर थे और 5 मंजिला इमारत बनाकर खड़ी की गई थी। उसके बावजूद जो बेसमेंट उनका था, बेसमेंट में लगातार जो है पानी के रिसाव के कारण या फिर सीवर के रिसाव के कारण जो पिलर्स थे वो कमजोर हुए थे, धसे थे, उसमें दरारें आई थी जिस वजह से लखनऊ की इतनी बड़ी घटना हुई। वहीं अगर हम धर्मशाला की बात कर लें जो कि आगरा में आज धराशायी हुआ है, उसमें भी काम चल रहा था। बताया जा रहा था कि उसकी भी दीवारें और जो नींव थी वो काफ़ी कमज़ोर थी जिस वजह से वो धराशायी हुआ है। हालांकि उसमें कितने लोग फंसे हैं ये अभी कह पाना मुश्किल है क्योंकि किसी को इसकी सटीक जानकारी नहीं है कि कितने मजदूर उसमें काम कर रहे थे, क्या कोई उसमें रह रहा था जिस समय ये हादसा हुआ। उस पर फिलहाल जो है पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, वो पड़ताल में जुटे हैं और मलबे को तेजी के साथ हटाने का काम किया जा रहा है ताकि जो अगर कोई व्यक्ति मलबे में फंसा हो तो उसको बाहर शीघ्र निकाल लिया जाए, उसकी जिंदगी बचाई जाए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में भी पूरा मामला आया है कि आगरा में जिस तरीके से घटना हुई है वो कैसे घटना हुई है और मुख्यमंत्री ने भी तेजी के साथ राहत और बचाव कार्य करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ अस्पतालों में जो है डॉक्टरों को अलर्ट पे रहने के लिए कहा है कि अगर मलबे में कोई व्यक्ति फंसा है तो जब भी वो मलबे से बाहर निकले तो तत्काल प्रभाव से एम्बुलेंस के माध्यम से उसको अस्पताल भेजा जाए जहां पर डॉक्टरों की टीम पहले से तैनात रहेगी और डॉक्टर समय पर उसका इलाज कर पाए, इसलिए जो है दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। फिलहाल जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद है और राहत और बचाव कार्य शुरू हो चुका है और ये भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर जो धर्मशाला जिसमें काम चल रहा था उसके धराशायी होने के कारण क्या रहे हैं, क्या वजह थी कि एकाएक पूरी जो बिल्डिंग थी वो जमींदोज हो गई। उन पर अभी काम किया जा रहा है, उस पर पड़ताल की जा रही है या फिर कोई और वजह रही है कि जिस तरीके से पूरी बिल्डिंग धराशायी हुई है। नीलेश, क्योंकि इसमें जो एक मामला सामने आया है इसमें एक इमारत नहीं है, इसमें कई इमारतें हैं, तो ऐसे में क्या कुछ आपके पास जानकारी है कितनी इमारतें हैं जिसमें लोग फंसे हुए हो सकते हैं और आशंका क्या जताई जा रही है? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लगातार जो पुलिस के अधिकारी हैं उस बात पर बातचीत कर रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को बुलाया गया है। उसके अलावा जब हम देखते हैं कि कहीं पर कोई इमारत धराशायी होती है तो उसके चपेट में आने वाले बगल के अगर कमज़ोर मकान होते हैं, इमारतें होती हैं तो वो भी धराशायी हो जाती हैं। जिस तरीके से आगरा के स्टेशन रोड पर ये हादसा हुआ जिसमें एक जो है इमारत धराशायी हुई, उसके चपेट में आकर 1-2 और इमारतें धराशायी हो गई हैं। हालांकि ये अभी कह पाना मुश्किल है कि कितने लोग मलबे में फंसे हुए हैं, क्या वहाँ पर जो है इस समय कितने लोग मौजूद थे जिस समय ये हादसा हुआ,
क्योंकि 1 से 3 इमारतें बताई जा रही हैं जो धराशायी एक साथ हुई हैं। ऐसे में अगर उसमें लोग फंसे होंगे तो जाहिर सी बात है उनकी ज़िंदगी बचाने का प्रयास पुलिस की तरफ से सबसे पहले किया जाएगा, ताकि जो मलबे में फंसे हुए लोग हों उनको सुरक्षित निकाला जाए। हालांकि लोगों को ये उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि 36 घंटे का जो ऑपरेशन लखनऊ में चलाया गया उससे उम्मीद जरूर बांधनी चाहिए, क्योंकि 36 घंटे के ऑपरेशन के दौरान 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और 5 मंजिला इमारत धराशायी हुई थी। उसमें 5 लेयर थी। लगातार जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, यूपी पुलिस, अग्निशमन विभाग के जो जवान थे मुस्तैदी के साथ जुटे रहे। कटर से काटा गया और ड्रिल किया गया, उसके बाद उन लोगों को निकाला गया है। तो कहीं ना कहीं वही टेक्नोलॉजी आगरा में जो इमारतें गिरी हैं वहाँ पर भी इस्तेमाल की जाएंगी, क्योंकि इमारतें जो थी वो पुरानी इमारतें बताई जा रही हैं और कार्य के दौरान ये इमारतें ढही ही हैं। ऐसे में वहाँ पर जो है तेजी के साथ जो लेयर है उसको काटा जाएगा और उसके नीचे देखा जाएगा कि कोई व्यक्ति फंसा तो नहीं है। अगर फंसा है तो तुरंत उसको बाहर निकाला जाए और उसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा जाए। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है और तमाम अधिकारियों के संज्ञान में ये घटना है और जल्द ही से जल्द एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंचकर तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगी, ताकि मलबे में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नीलेश। वहीं इस हादसे पर डीजीपी डीएस चौहान ने भी संज्ञान लिया है, उनका क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। वहाँ के लोकल अधिकारी जो है वो तत्काल वहाँ राहत पहुँचाने के लिए पहुँच गए थे मौके पर और उस पर भी कार्रवाई चल रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ भी जनता को जो है वो तत्काल राहत पहुँचाने का काम करेंगे वहाँ के। और आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर हम आपको सुनवा रहे थे कि हादसे को लेकर डीजीपी का क्या कुछ कहना है। एक और घटना आगरा से सामने आती है। बीते दिनों लखनऊ से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पर सकुशल रेस्क्यू करके लोगों को बाहर निकाला गया था। मृत्यु भी हुई है महिलाओं समेत लोगों की, और ऐसे में कार्य के चलते कई मकान गिरे हैं आगरा में। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आगरा सिटी स्टेशन रोड स्थित धर्मशाला में ये बड़ा हादसा हुआ और कार्य प्रगति में था जिस वक्त ये हादसा हुआ और कई मजदूर इसमें दबे हो सकते हैं। ये आशंका, ये संभावना जताई जा रही है। लोगों को निकालने के लिए अब रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है भारी संख्या में। और ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता कृष्णा त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। कृष्णा, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि ये घटना लखनऊ के बाद सामने आई है। लखनऊ से क्या कुछ सबक नहीं लिया, क्या कुछ अपडेट आपके पास इस मामले पर? यहाँ पे इस समय खड़ा हूँ कोतवाली क्षेत्र में। आप देख सकते हैं ये तस्वीर है, ये जिस तरह से आप जो तस्वीर हम दिखाना चाह रहे हैं कि वहाँ की तस्वीर है। काफी ऊंचे ऊंचे यहाँ पर दीवारें बनी हुई हैं, मकान बने हुए हैं और काफी ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं करीबन 15-20 फुट ऊंचे मकान बने हुए हैं। यहाँ पर खुदाई कर यहाँ पर कार्य चल रहा था और यहाँ पर काफी लंबे समय से इस तरह के मकान बनाए जा रहे थे। ये जो तस्वीर जो देख रहे हैं, इस तरह की जो तस्वीर है, ये पूरे ये बयान देख रही हैं आप, ये वो ये तस्वीर है जो बिल्कुल इस तरह से आप देख रहे हैं कितने इतने ऊंचे जो मकान है और ये खुदाई जो चल रही थी, निश्चित तौर से इस तरह का मामला हुआ है और बताया जा रहा है काफी लंबे समय से यहाँ पर खुदाई का निर्माण किया जा रहा था। तो यहाँ पर काफी लोगों के मकान भी गिरे हैं। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कई लोगों की यहाँ पर डरने की बात बताई जा रही थी। काफी यहाँ पर स्थानीय पुलिस वहाँ पर पहुंची है और कह सकते हैं कि स्थानीय जो यहाँ पर पुलिस जो पहुंची है और यहाँ पर स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को बाहर निकाला गया है। बताया जा रहा है काफी देर मशक्कत के बाद यहाँ पर ये लोगों को निकालने के बाद यहाँ पर वो लोग भर्ती किए गए हैं। तो यहाँ काफी आला अधिकारी और यहाँ पीछे की जो तस्वीर देख सकते हैं, काफी लोगों की ये तस्वीर दिखाई दे रही है। यह काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये तस्वीर बयां कर रही है कि यहाँ पर लखनऊ के प्रखंड के बाद यहाँ पर कोई भी प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया, जिसके चलते इस तरह का बड़ा हादसा हुआ है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज वन इंडिया आपको दिखा रहा है जिस तरह की जो तस्वीर है जी। कृष्णा, क्योंकि आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, क्या कुछ हालात है आप बखूबी देख रहे हैं? कितने मकान इसके चपेट में आए हैं और क्या कुछ अपडेट रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई आपके पास?
बिल्कुल ऋतु जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर करीबन 10-15-20 जो मकान जो देख रहे हैं, बिल्कुल ये तस्वीर है। करीबन 3-4 फुट ऊंचे जो मकान बने हुए हैं यहाँ पर, बिल्कुल नीचे ग्राउंड जो अंडरग्राउंड जो कार्य चल रहा था, ये जो तस्वीर है जो बिल्कुल जो दिखाई दे रही है, जो 3-4 फुट ऊंचे जो मकान बने थे और काफी पुराने जो मकान बने हुए थे, उसके बाद यहाँ पर जो कार्य चल रहा था, उसके बाद भी आगरा प्रशासन ने इस तरह के कार्य को अनुमति कर दी। ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ आप देख सकते हैं, उसके बाद भी यहाँ पर प्रशासन ने कार्य नहीं किया। तो यहाँ पर ये कांग्रेस के शहर अध्यक्ष के साथ मेरे साथ पहुंचे, उनसे बातचीत करेंगे। दादा, यहाँ पर आप आए हुए, किस तरह का यह हादसा हुआ, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, हमारा पार्टी का नेता रोड था में, उसमें जानकारी मिली जैसे की घटना हुई है। घटना आपके सामने है, क्या हो रहा है इस प्रदेश में, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कानून नाम की चीज नहीं है। आज लिपापोती हो जाएगी, मरने वाले मर गए, बेघर हो गए, बर्बाद हो गए, शासन प्रशासन थोड़ी देर के लिए आएगा और सत्ता के दबाव में घटना को पूरी तरह दबा दिया जाएगा। कौन मरा, गरीब मरा, बुजुर्ग मरा, जवान मरा। ये सरकार चेहरा देखकर काम कर रही है। बुलडोजर चलता है दिखाने के लिए, लेकिन वो चेहरा देखकर चलता है, वो जाति देखकर चलता है, धर्म देखकर चलता है। ऐसा बुलडोजर देश को लिए घातक है। लखनऊ में जो घटना हुई है, जो लोग दोषी हैं उनके साथ मुकदमा कायम हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और जो मृतक हैं और जिनके मकान टूटे हैं उनको सरकार उचित मुआवजा दे, जिससे उनका पुनर्वास हो सके। लखनऊ में अयाला कांड हुआ, उसके बाद भी प्रशासन ने इस तरह की अनुमति दी थी। ये कांड उत्तर प्रदेश में नजर कितने, आपको जानकारी बहुत पहले ले जाना चाहता हूँ। गाजियाबाद में कुछ लोग शमशान घाट पे मिट्टी को ठिकाने लगाने गए थे, बारिश आ गई थी तो छत के नीचे खड़े हुए थे, नई बनी थी, 11 लोग दबके वहीं मर गए थे। इस उत्तर प्रदेश का तो ये हाल है, नई नई बिल्डिंगें गिर जाती हैं, क्या पता नहीं बनाई जा रही हैं, क्या करा जा रहा है। आप यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या माना जा रहा है, कितने लोग दबने की बात बताया गया? 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और एक घायल है, जैसा भी लोगों ने बताया। यहाँ पर जैसे कौन कौन सी टीम पहुंची है रेस्क्यू के लिए, कुछ और रेस्क्यू के लिए प्रशासन आया है, पुलिस नहीं है, आप लोगों का भी पूरा जनता को मिल रहा है। बिल्कुल जो उन्होंने कांग्रेस शहर अध्यक्ष जिन्होंने पूरी बात बताई है, बता रहे 2 लोगों की मौत भी बताई गई है, एक व्यक्ति यहाँ पर इसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो ये तस्वीर है जो बिल्कुल हम ग्राउंड रिपोर्ट पर बिल्कुल दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल ये जहाँ की जो तस्वीर है, बिल्कुल सही आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। कृष्णा, आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, क्या कोई वहां पर अधिकारी मौजूद है जिससे इसके ऊपर कोई जवाबदेही दी हो, कोई बयान दिया हो इस मुद्दे? बिल्कुल, यहाँ पर काफी आला अधिकारी जरूर पहुंचे हैं। अभी हालांकि जिलाधिकारी अभी यहाँ पर नहीं पहुंचे, स्थानीय पुलिस पहुंची है तमाम, और यहाँ पर स्थानीय लोगों के साथ यहाँ पे एडीएम सिटी यहाँ पर पहुंची है। तो इस तौर से कह सकते हैं कि यहाँ क्योंकि काफी भीड़ है अभी यहाँ पर, तो निश्चित तौर से यहाँ पर कभी आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। कृष्णा, क्या किसी की मृत्यु की भी खबर सामने आ पाई है क्या? बिल्कुल ऋतु जी, बताया जा रहा है 2 लोगों की मृत्यु भी बताई जा रही है, एक व्यक्ति यहाँ पर गंभीर रूप से घायल भी बताया जा रहा है। और ये पूरी रेस्क्यू यहाँ पर, ये पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ काफी लोग यहाँ पर देखे जा सकते हैं, और पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं काफी स्थानीय लोग, पुलिस, आला अधिकारी यहाँ पर सभी पहुंचे हैं। रेस्क्यू भी जारी कर दिया है, और यहाँ जिस तरह से और देखा जा रहा है कोई व्यक्ति और यहाँ पर न हो, उसके लिए पूरी बचाव का राहत कार्य बिल्कुल पूरी जारी कर दी है। कृष्णा, क्योंकि इस कदर के जो हादसे होते हैं, इन पर सबसे ज्यादा जो जरूरी बात सामने आती है वो प्रत्यक्षदर्शियों से सामने आती है। जो आई विटनेस होते हैं वो बखूबी समझा सकते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कोई प्रत्यक्षदर्शी जिससे आपने बातचीत की हो? बिल्कुल, यहाँ प्रत्यक्षदर्शी भी होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। दादा, आप यहाँ के निवासी होंगे, तो यहाँ अभी ऋतु जी यहाँ काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी यहाँ देखेंगे, इनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी है उसके यहाँ के हालात के बारे में बता सके जी। कृष्णा, कितनी संख्या में इसमें मजदूर मौजूद थे, कितनी संख्या में यहाँ पर जो मजदूर लोग हैं वो काम कर रहे थे, क्योंकि इस वक्त सीधे तौर पर उनकी जान दांव पर लगी हुई है?
बिल्कुल ऋतु जी, देख सकते हैं यहाँ पर करीबन 600-800 वर्ग गज ये पूरा जमीन थी। यहाँ पर खुदाई का कार्य चल रहा था और यहाँ पर जो आसपास के जो मकान है, ये करीबन 4-4 मंजिल ऊंचे मकान बने हुए हैं। जहाँ जिस तरह से यहाँ दीवार धसी और लोग यहाँ के मकानों के सामान गिरे और लोग यहाँ दबे, तो निश्चित तौर से बड़ा हादसा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ लखनऊ के अयाला कांड के बाद ही यहाँ प्रशासन ने इस तरह की अनुमति दी, ये सबसे बड़ी बात है जी। कृष्णा, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज वन इंडिया सबसे पहले पहुंचा रहा है दर्शकों तक, आपसे जानना चाहूंगी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान ले लिया है, पर क्या कमी प्रशासन की तरफ से देखी जा रही है? क्योंकि एक के बाद एक मामले लखनऊ तो बीते दिनों ही सामने आया था, ऐसे कई मामले भी प्रकाश में आ चुके हैं, पर क्या कमी रह रही है जिससे कि नकेल नहीं कसी जा रही है? बिल्कुल ऋतु जी, देख सकते हैं यहाँ पर ये कोतवाली क्षेत्र है, यहाँ बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है। यहाँ अधिकतर जो निर्माण कार्य होते हैं रात के अंधेरे में होते हैं, क्योंकि यहाँ से आवागवाही बिल्कुल कम रहती है, जिसके चलते रात के अंधेरे में। और दो दिन पहले अभी बरसात का मौसम भी था, तो बिल्कुल वो कह सकते हैं कि मिट्टी गई और इसके बाद इस तरह का हादसा हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एडीए द्वारा जिस तरह के निर्माण कार्य की अनुमति दी और बिल्कुल क्योंकि बिना मानकों की यहाँ पर कार्य देखे गए, क्योंकि यहाँ 4 मंजिल ऊंचे मकान है यहाँ पर और करीबन 20 फुट नीचे खुदाई हो रही है, उसके बाद भी प्रशासन ने इस प्रकार की अनुमति दे दी। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि ईडी प्रशासन भी इसमें पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि बिना जानकारी किए बिना इस तरह की अनुमति दी गई। उन्हें जानकारी होनी चाहिए थी कि इस तरह की खुदाई होगी, तो निश्चित तौर से ये 4-4 मंजिल ऊंचे जो मकान बने हैं और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो जिस तरह की लापरवाही कह सकते हैं कि प्रशासन पूरी तरह से इस पूरे मामले को लिपापोती जैसे की गई और इसमें पूरा बिना मानकों के कार्य देखने को मिला जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए कृष्णा।